ईरानी या फिर पाकिस्तानी फौज? कौन सी फौज इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होगी? जंगी हालात में अहम पेशगोई मंजर-ए-आम पर। नाज़रीन, आज की दुनिया में एक तरफ बड़ी ताकतों की सियासत चल रही है और दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। ईरान बार बार यह ऐलान कर रहा है कि वो अपनी एटमी सलाहियत हासिल करने की कोशिश जारी रखेगा और इस मकसद से पीछे नहीं हटेगा। अगर ईरान इसमें कामयाब हो जाता है तो दुनिया में दो मुस्लिम एटमी ताकतें होंगी, एक पाकिस्तान और दूसरा ईरान। इससे खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल सकता है और आलमी सियासत पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में फौजी ताकत, तरबियत और नज्म ज़ब्त के लिहाज से पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क समझा जाता है। पाकिस्तान की फौज को दुनिया की पेशेवर और मुनज़्ज़म फौजों में शुमार किया जाता है। यही वजह है कि आलमी सतह पर भी इसकी सलाहियतों को तस्लीम किया जाता है। इस सूरत हाल का एक पहलू ऐसा भी है जिसने इस मामले को मजीद दिलचस्प और हसास बना दिया है। कुछ लोग इन हालात को सिर्फ सियासत या ताकत की कशमकश के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे आखिरी जमाने की पेशगोइयों से जोड़ते हैं। इस्लामी रिवायात में जिक्र मिलता है कि आखिरी जमाने में मशरिक की तरफ से स्याह झंडे उठेंगे और वो एक बड़े मकसद के लिए निकलेंगे। बहुत से उलमा इस बात की तशरीह करते हुए कहते हैं कि इसका ताल्लुक मशरकी इलाकों के मुसलमानों से हो सकता है। जब आज के हालात पर नजर डाली जाए तो मशरिक में सबसे बड़ी और मजबूत मुस्लिम फौज पाकिस्तान की फौज नजर आती है। यही वजह है कि कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या मुस्तकबिल में इस फौज का कोई खास किरदार हो सकता है। कुछ हलकों में यह ख्याल भी पाया जाता है कि जब दुनिया में बड़े बहरान पैदा होंगे और जुल्म और नाइंसाफी बढ़ जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमानों को एक मजबूत क़यादत की जरूरत होगी। इस्लामी अकीदे के मुताबिक उस वक्त इमाम मेहदी का ज़हूर होगा जो इंसाफ और हक का निज़ाम कायम करेंगे। बहुत से लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जब वो वक्त आएगा तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान इनकी मदद के लिए खड़े होंगे। इसी तनाजुर में बाज लोग ये राय भी देते हैं कि पाकिस्तान की फौज अपनी ताकत, नज्म और ईमान की वजह से इमाम मेहदी की मदद करने वाली फौजों में शामिल हो सकती है। ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर यकीन भी किया जाता है और इस पर बहस भी होती है। मुआज़िज़ दोस्तों, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि इस बारे में यकीनी तौर पर कोई इंसान दावा नहीं कर सकता। असल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वही बेहतर जानता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। हम सिर्फ हालात को देखकर अंदाजे लगा सकते हैं। ताहम ये बात जरूर है कि पाकिस्तान की फौज ने अपनी तारीख में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। इसके जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान की, सरहदों की हिफाजत की और मुश्किल हालात में भी अपने मुल्क का दिफा किया। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग अपनी फौज पर फख्र करते हैं और इसे मुल्क की ताकत समझते हैं। पाकिस्तान की फौज सिर्फ जंगी ताकत ही नहीं रखती, बल्कि इसके जवान नज़्म ज़ब्त, तरबियत और हौसले के लिए भी जाने जाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ अमन मिशंस में पाकिस्तानी फौजी अपना किरदार अदा कर चुके हैं। जब मुस्लिम दुनिया के दीगर ममालिक को देखा जाए तो अक्सर जगहों पर फौजी ताकत कमजोर या बिखरी हुई नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक मुनज़्ज़म फौज, जदीद हथियार और एटमी सलाहियत मौजूद है। यही वजह है कि बहुत से लोग समझते हैं कि अगर कभी मुस्लिम दुनिया को एक मजबूत कुव्वत की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी कौम की असल ताकत सिर्फ हथियार नहीं होते, बल्कि उसका ईमान, इत्तेहाद और किरदार होता है। अगर मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद न हो तो बड़ी से बड़ी फौज भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उलमा हमेशा ये बात कहते हैं कि इस्लाह सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि इंसान के दिल में भी होनी चाहिए। अगर मुआशरा इंसाफ, सच्चाई और अच्छे अखलाक पर कायम हो तो अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है। इसलिए असल जिम्मेदारी फौज या हुक्मरानों की नहीं बल्कि हम सब की भी है। हमें अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नमाज की पाबंदी, कुरान को समझना और अच्छे अखलाक इख्तियार करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद को दुरुस्त न करें तो कोई बड़ी तब्दीली भी हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। एक मजबूत कौम वही होती है जिसके अफराद ईमान, किरदार और सच्चाई में मजबूत हो। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह से ताल्लुक को बेहतर बनाएं। अपने आने वाली नस्लों को भी सच्चाई, इंसाफ और नेकी का रास्ता दिखाएं। दुआ करें कि अल्लाह हमें हक पर चलने की तौफीक दे और अगर कभी वो वक्त आए जब दुनिया में इंसाफ कायम करने की जरूरत हो तो अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो हक, अमन और भलाई के लिए खड़े होते हैं। आमीन सुमा आमीन।